ये ढूँढ रहा है दीवाना, ये ढूँढ रहा है दीवाना, इसको नज़र ना आए अफ़साना। डिस्कवर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। मोस्ट पावरफुल चैनलिंग आज इस चैनल में होने वाली है। यूनिवर्स ने मुझे 555 555 एएम हो रहा था, मतलब मॉर्निंग का समय था, और मॉर्निंग में उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जिससे कि थोड़ा-सा मुझे सुकून भी मिला है। एंड देन बहुत लोगों के कर्मों का फल भी मिलने वाला है। अदर रेलम की एंजल्स, हाँ जी, मुझे प्रॉपर दिखाया गया है कि मून प्लैनेट में एक घटना घटित हो रही है, एक चैन बना हुआ है और एक प्रकार की साइकिल है। साइकिल में मैं वो साइकिल की बात नहीं कर रही जो हम सब चलाते हैं, वो वाली साइकिल की बात नहीं हो रही है। मैंने ये देखा कि बहुत बड़ा गोला बना हुआ है और बहुत सारे एंजल्स हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी एंजल्स मदर अर्थ में आ रही हैं। और वो भी पता है कैसे आ रही हैं? जैसे कि हमारा जो यूनिवर्स है और वो यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं, जिस तरीके से चक्कर लगाती हैं, वो उसी तरीके से आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने डीएनए को देखा है? डीएनए का जो साइन होता है, जिस तरीके से डीएनए चलती है, वैसे ही सारे एंजल्स आ रहे हैं और ये डीएनए को ही कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट किया जा रहा है। तो जितनी सारी एंजल है ना, उनको जब मैंने आते हुए देखा, तो बहुत सारे लोग डर गए, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि मैं सबको कह रही हूँ सेल फ़ोन बंद करो, मोबाइल बंद कर दो, चार्जर निकाल दो, लाइट बंद कर दो। ये सारी चीज़ें मैं कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो एंजल आ रहे हैं ना तो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड जनरेट हुई है, जिससे कि ना बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ने के चांसेज़ हैं आपको। ओके? क्योंकि बॉडी में जितना हो सके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड कम रहे उतना ही सही होता है। मैंने ये भी देखा कि जितनी भी एंजल मदर अर्थ में आई हैं, चंद्रमा से आ रही हैं। ये भी मैंने देखा कि चंद्रमा से सारी एंजल आ रही हैं और वो क्या कर रही हैं, जो झूठ बोल रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है, किसी के ट्रू पार्टनर से किसी को अलग करने की कोशिश कर रहा है, वो जो एंजल्स हैं, ऐसे लोगों को ढूँढ रही हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा कि बहुत लोगों के अंदर नेगेटिविटी, छल-कपट भरा हुआ है। ओके? डर रहे हैं सारे लोग, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। मैंने ये देखा। मैंने ये भी देखा कि जो लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, एंजल उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हैं। उनको बहुत ज़्यादा पनिश करना शुरू करने वाली हैं। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई गई 555 मॉर्निंग के टाइम पे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, चेंजेस बहुत तेज़ी से आएँगे, डीएनए पैटर्न के सारे ब्लॉक को रिलीज़ करना ज़रूरी है। एंजल इनको नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी मैंने देखा, वो ढूँढ रही हैं। हर कोई ट्विन फ्लेम के नाम पे ना किसी के साथ भी फिज़िकल हो जा रहा है और बोल रहा है कि वो ट्विन फ्लेम है। नो, एंजल ऐसे लोगों को नहीं बख्श रही हैं, उन्हें तलाश रही हैं, उन्हें पनिश कर रही हैं। मैंने एंजल्स को ये भी देखा कि जो लोग धोखा दे रहे हैं, ओके, खुद को भी दे रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं। मन में झूठ रखा हुआ है, दूसरों के ऊपर शक कर रहे हैं, ठीक है? कि ये उनके साथ ऐसे हैं, वैसे हैं, शक करने वाली एनर्जी, नकाब पहने हुए हैं, झूठा-झूठा अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मीठा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से मिठास है नहीं, लेकिन फिर भी सामने वाले की तरफ वो अपना मीठा-मीठा वर्ड रख रहे हैं, मतलब लोगों को चापलूसी कर रहे हैं। यहाँ मैंने ये भी देखा कि जो लोग शक कर रहे हैं, उनको शक करना बंद करने के लिए कहा जा रहा है। नकाब मत पहनो, एंजल कह रहे हैं नकाब मत पहनो, झूठा-झूठा जो आपने नकाब पहन के रखा है ना, चापलूसी करना, मीठा-मीठा बनने की कोशिश करना, ये बंद करो। स्वयं को पहले परफेक्ट बना लो, आपका हृदय वैसे ही मीठा बन जाएगा और तब आपके ऊपर कोई नकाब नहीं रहेगा, आप सबके साथ सेम एनर्जी में रहोगे। लेकिन जो लोग ना आधे इधर अलग बिहेव कर रहे हैं, आधे अलग इधर बिहेव कर रहे हैं, एंजल उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं। जितना हो सके मौन रहो, किसी को तकलीफ मत दो। एंड यहाँ ये भी नज़र आ रहा है
कि जो लोग खुद से सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग ज़्यादा नकाब पहने हुए हैं और हृदय से नहीं जी रहे हैं। तो एंजल ना इनको ढूँढ रही हैं और सबसे पावरफुल चैनलिंग हुई है और वो ये है, ट्रू रिलेशनशिप को चूज़ करो, ट्रू पार्टनर को चूज़ करो। जैसे मैंने फर्स्ट में बताया, किसी के पार्टनर को उससे दूर करना बंद करो। किसी व्यक्ति के लिए आपके हृदय में बहुत प्रेम है, यहाँ ऑब्सेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी नहीं है, प्रेम है। इन सब से बाहर जब आप निकलते हो ना, तब प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम है। उसी पार्टनर को चूज करो एंड उसी के साथ लाइफ में कनेक्ट रहो। कोई फ्रॉड नहीं करना कि नहीं यार इसके साथ तो फील नहीं हो रहा, उसके साथ फील हो रहा, नहीं। अपने हृदय के साथ छल कपट मत करो, अपनी रूह के साथ छल कपट मत करो, ये कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एंजल्स पनिश करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सारे एंजल्स को मैंने मदर अर्थ में आते हुए देखा है प्रॉपरली, और वो मून प्लैनेट से ही आ रहे हैं, क्योंकि मून एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है और मून चाहती है कि आप हृदय से जीना शुरू करो, मतलब हृदय की फ्लो में बहना शुरू करो। दिमाग से सोचना नहीं है, दिमाग आपके करियर के लिए ठीक है, दिमाग का यूज़ आपको कैसे करना है, अपने करियर को कितना क्रिएटिव बनाना है, वो चीज़ अलग है। बस ज़िंदगी आपको हृदय से जीनी है, हृदय से फ्लो करते हुए जाना है। मीन्स जैसे मैंने अभी बताया, मीठा मीठा ज़बरदस्ती लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं एंड एंजल इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। वही है कि जब सेल्फ लव आप करते हो, आपके हृदय में मिठास होती है, कोई भी इंसान हो, चाहे वो कितना नेगेटिव हो, आप उससे भी प्यार से बात करोगे, उसकी चापलूसी नहीं करोगे। आपका हृदय इतना मीठा है कि आप हर किसी से प्यार से बात करोगे। लेकिन आप सेल्फ लव में नहीं है और कोई ऐसा बॉस आ गया या कोई ऐसी इंसान आ गई आपकी लाइफ में कि उसे ज़बरदस्ती मीठा बनने की कोशिश कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप हो नहीं, आपने नकाब पहना है, तो नकाब उतार लो और हृदय से जीना शुरू करो। सबसे मोस्ट पावरफुल चैनलिंग इसीलिए क्योंकि एंजल्स का सीधा कहना है, हृदय से जियो, दिल से जीना शुरू करो। दिमाग का काम सिर्फ़ अपने करियर में लगाओ और अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने में लगाओ। बाकी हृदय से जीना शुरू करो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गया है जिससे आपको प्रेम ही नहीं है, आपके अंदर प्रेम आ ही नहीं रहा उसके प्रति और आप उससे मैरिज कर रहे हो, ये मत करो। उसकी लाइफ स्पॉइल मत करो, उसको धोखा मत दो, खुद को भी मत दो, उसको भी मत दो। हो सकता है कि उसकी लाइफ में उसका ट्रू पार्टनर आने वाला हो और आप ज़बरदस्ती उससे शादी कर रहे हो, क्योंकि दुनिया बोल रही है, फैमिली वाले प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो प्रेशराइज़ वाली एनर्जी से निकल जाओ। एंजल पनिश कर रहे हैं इन लोगों को प्रॉपरली। मैंने देखा सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनके उनके पार्टनर से दूर कर रहे हैं लोगों को और उनको भड़का दे रहे हैं कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो गलत है, जबकि वो पार्टनर गलत नहीं है, वो बहुत लॉयल है। लेकिन थर्ड पर्सन लाइफ में आने के बाद क्या हो रहा है कि वो जो बीच वाला पर्सन है, मतलब सेकंड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन की तरफ चला जा रहा है और वो जो सेकंड पर्सन है उसका ट्रू पार्टनर उससे दूर हो जा रहा है। ये मत करो। ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी के साथ भी आप लोग अगर फिजिकल हो जा रहे हो, ये बंद कर दो। एंजल ऐसी एनर्जीज को नहीं पसंद करती। आप अपने लिए लॉयल रहो। अगर आपके हृदय में अगर ट्विन फ्लेम है, उसके लिए लॉयल रहो। एंड मान लीजिए बहुत लोगों की मैरिज हो गई, ओके, और हृदय में कौन है, ट्विन फ्लेम है, तो आपको हृदय में एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे हृदय में वो ट्विन फ्लेम है। और आपको ये भी देखना है कि जिससे आपका विवाह हुआ है, आपकी वजह से उसको दुख ना हो। क्योंकि अगर आपके हृदय में प्रेम है तो आप किसी दूसरे पार्टनर को तकलीफ नहीं दोगे, ओके। उसको धोखा नहीं देना, उसको तकलीफ नहीं देना है, वरना आपकी कर्मा बिगड़ सकते हैं। आपको उसको वो प्यार, वो पॉजिटिविटी हमेशा देती रहनी है, क्योंकि भगवान ने अगर उसे आपको दिया है तो उसको हर्ट करने के लिए नहीं दिया है, ओके। आपका सपोर्ट सिस्टम अगर वो पर्सन बन चुका है तो उसका ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ओके। बाकी सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दो, क्योंकि एंजल नहीं चाहते कि अब आप किसी की लाइफ स्पॉइल करो। हृदय से जीना शुरू करो। हृदय जब अच्छा हो जाएगा तो आप ऑलरेडी अच्छे हो जाओगे, तो आपके डीएनए पैटर्न में ये सारी चेंजेस लाए जा रहे हैं। यहाँ आपकी इनर चाइल्ड इश्यूज दिखाए जा रहे हैं।
आपके डीएनए पैटर्न इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। यहाँ ये भी दिखाया जा रहा है कि आपको हो सकता है बीच में अचानक से रोना आ जाए या बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगने लगे या फिर आपकी राइट शोल्डर में, हाथों में पेन होना शुरू हो जाए या चोट लगनी शुरू हो जाए, क्योंकि आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्लियर की जा रही है। उनके इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी डीएफ बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली एनर्जी में होंगी। अब आपका टाइम है बाहर निकलने का। आपको डिवाइन सही रास्ता दिखाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ हो सकता है कि आप लोगों को ट्रिगर मिल जाए, एंग्जायटी फील हो, नेगेटिविटी फील हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको महसूस हो, गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन, ये सब सरफेस पर निकल रहा है। इसको हील करना मिरर एक्सरसाइज से ज़रूरी है। आप चाहें तो मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस ले सकते हैं एंड अपने सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की क्लासेस ले सकते हैं, अपने डीएनए पैटर्न को चेंज करने की क्लासेस ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बहुत जल्दी-जल्दी सफाई हो, क्योंकि अब जो हमारे एंजल है ना, बहुत तेज़ी से अवेकनिंग करा रहे हैं, बहुत तेज़ी से सफाई करवा रहे हैं। बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसे कि मुझे ये मैसेज बड़ी तेज़ी से रिसीव हुआ और यूनिवर्स की तरफ से पुश किया गया, इसे शेयर करो। सो मैं कर रही हूँ। ओके? शेयर किए बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ, ये भी हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाह रहे हैं कि अब मैं पीछे हटूँ, अब मैं जो आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को सर्व करते जाऊँ। यहाँ मुझे ये भी दिखाया गया है कि 1111 आपको नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होनी शुरू हो रही है। 222 दिखाया जा रहा है, राइट डायरेक्शन में आपको भेजा जा रहा है। आपके अंदर की गर्ल्स पावर को जगाया जा रहा है, मतलब आपके अंदर की आदि शक्ति को जगाया जा रहा है। अगर आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, इसको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है। चैनल सॉन्ग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये जो मैंने फर्स्ट में शायरी बोली ना, ये ढूँढ रहा है दीवाना इसको नज़र ना आए अफ़साना, ये भी यूनिवर्स द्वारा चैनलिंग कराई गई है। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ने मुझे कहीं न कहीं डाउनलोड कराई है और आपके साथ मैंने शेयर किया है। अब नकाब निकालना शुरू करने का टाइम आ गया है। तो मिरर एक्सरसाइज इतना पावरफुल सेशन है कि आपका वो नकाब निकलेगा, क्योंकि आपको एक सही नॉलेज मिलेगी, आपकी राइट क्लींजिंग होगी, आपका डीप कोर में जाके आपकी इश्यू को निकाल के हील कराया जाएगा। तो जितना हो सके आप मिरर एक्सरसाइज को अपने लाइफ में रख लीजिए, अपनी हीलिंग को रख लीजिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि 555 जो समय हो रहा था मॉर्निंग का, उस समय मुझे वो चैनलिंग क्यों रिसीव हुई? क्योंकि 3 बजे की क्लासेस होती हैं और ये क्लासेस जब होती हैं, उसके बाद ही आपकी चीज़ें और ज़्यादा अपग्रेड होती हैं। अगर आप लोगों को भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, मॉर्निंग की क्लासेस लेनी है, आप लोगों को ग्रो करना है, तो आप लोग ये क्लासेस ले सकते हैं। ओके? चलिए, तो अब आप अपने रूट चक्र को हील करने पे फ़ोकस करें। अपने हार्ट चक्र को हील करने पे फ़ोकस करें, थ्रॉट चक्र को हील करने पे फ़ोकस करें, क्योंकि आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की क्लींजिंग हो रही है, तो उनका थ्रॉट चक्र पेन कर, तो आपको भी महसूस होता होगा आपका भी थ्रॉट चक्र पेन कर रहा है, आपका सर दर्द होता होगा। क्यों? क्योंकि आपके डीएम की क्लींजिंग हो रही है। अब सारी डीएफ में कुछ को अटैचमेंट फ़ील हो सकती है, लेकिन बहुत सारी डीएफ हैं जो डिटैचमेंट में जा चुकी हैं। और अब क्या हो रहा है कि डीएम उनको ना पुश कर रहे हैं कि कनेक्ट हो। 5D एनर्जी कहीं न कहीं उन्हें पुश कर रही है कि आप उनसे कनेक्ट हो, कुछ ना कुछ ऐसा करो, पर आपको जितना हो सके डिटैचमेंट में रहना है और खुद पर काम करना है। क्योंकि अभी ट्विन की क्लींजिंग चल रही है, उनकी क्लींजिंग में आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए आपको डिटैचमेंट में डाला गया है। ओके? सो अगर आपको टैरो रीडिंग लेनी है, आपको जानना है कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं, तो आप क्लासेस ले सकते हैं। मिरर एक्सरसाइज की भी क्लासेस ले सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की, इनर चाइल्ड हीलिंग की क्लासेस ले सकते हैं, डीएनए पैटर्न को क्लीन करने की भी क्लासेस ले सकते हैं। और सुपर पावरफुल इनर वर्क को आपको अगर अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है, तो वो भी क्लासेस आप ले सकते हैं। चलिए, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू। आपको कोई अगर दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, इसका आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके? धन्यवाद।